नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं अपडेट के साथ, बाजार की एक्टिविटी एंड कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। शुरू करते हैं, वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहाँ स्टैंड करती हैं, क्या टाई अप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, सारी खबरें दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। नेशनल, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक लेवल की खबरें जो भी बाजार स्टॉक मार्केट से रिलेट करती हैं, सारी खबरें यहाँ पे। साथ साथ दोस्तों क्वार्टर टू के नंबर्स भी शुरू हो चुके हैं, सभी को पता है, जिसकी भी अपडेट आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो करना क्या है इसके लिए, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इसका लिंक, चैनल का लिंक पे क्लिक करें एंड इस चैनल को फॉलो करें। इसके साथ दोस्तों एडिशनल हमारा एक ऐप भी है और उस ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में कौन सी पोजीशंस कितने प्रॉफिट में निकालना है, किस तरीके के प्रॉफिट्स में ऐड करना है, किस सही सारी चीज़ें करनी है। इन शॉर्ट अगर बात करें तो पूरी प्रॉपर गाइडेंस स्टॉक मार्केट के लिहाज से जो कि आपके प्रॉफिट को इंक्रीज़ करेगी, उसको भी आप चाहे तो ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। और इस ऐप का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। करना क्या है, ऐप के लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ऐप को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करना है एंड आगे की रणनीति को समझना है जो कि वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोडेड होंगी, क्योंकि हर दिन की प्लानिंग हम आने वाले नेक्स्ट दिन को लेके करते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट के लिहाज से पूरी खबरें, एक्टिविटी एंड बाजार के सेंटिमेंट्स को लेके भी इंक्लूड होती है। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर फॉलो और डाउनलोड करें। अब आगे बढ़ते बात करते हैं बाजार। तो बाजार की एक्टिविटी, सिचुएशंस एंड सिनेरियो। और आज की अगर सिनेरियो को कैलकुलेट करें तो आज के दिन का बाजार जो है बिल्कुल अलग, शुरुआत देखें एंड क्लोजिंग देखें, दोनों ही अलग तरीके से हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम ये डिस्कस करने हैं बाजार की एक्टिविटी यहाँ पे क्या चीज़ें रेफर करती है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ पे अगर हम ध्यान देंगे तो बाजार में हम प्रॉपर तरीके से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहले देखें तो आज की ओपनिंग लगभग कह सकते हैं अच्छे नोट के साथ तो थी, बेहतर थी, लेकिन क्लोजिंग अगर देखें तो लगभग 155 पॉइंट की गिरावट के साथ, फिर भी कहूँगा 25,722 के लेवल पे बाजार की क्लोजिंग। आज अगर बात करें तो कह सकते हैं बैंकिंग सिस्टम या फिर बैंक कह सकते हैं बैंकिंग सेक्टर की तरफ से थोड़ा बहुत प्रेशर क्रिएट हुआ है बाजार में, जहाँ पे अनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिली है। जहाँ सबसे पहले अगर देखें तो एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसी बैंक, ये दोनों लार्जेस्ट बैंकिंग सेगमेंट की अगर बात करें तो गिरावट, जिसकी वजह से बाजार का जो रेस्पॉन्स है वो थोड़ा बहुत नेगेटिव देखने को मिला है। इसी के साथ दोस्तों अगर ग्लोबल एक्टिविटी को भी कंसर्न करें या कनेक्ट करें तो यहाँ पे ग्लोबल एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रिसेंटली दोस्तों हमने ये भी कवर किया है कि बेसिकली चीज़ को देखें, यूएस एंड चाइना के बीच में जो भी डील हुई है रेयर अर्थ मटेरियल को लेके, साथ साथ यूएस के बिजनेस को लेके जो कि चाइना मक्का खरीदेगा, इस चीज़ को लेके भी बाज़ार में थोड़ी बहुत अनसर्टनिटी है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जो पहले यूएस के पास ऑप्शन नहीं था एज ए चाइना, अब जो है यूएस के पास ऑप्शन एज ए चाइना है, जो कि पहले एज ए इंडिया को ऑप्शन के रूप में देख रहा था। इसी वजह से थोड़ा बहुत नेगलेंसी जो है इंडिया को कह सकते हैं एज ए की जा रही है। तो यहाँ पे मेन चीज़ों को हमें ये देखना है कि यूएस इस चीज़ को क्यों कर रहा है, नेगलेक्ट क्यों कर रहा है इंडिया को। तो दोस्तों यूएस जो है इंडिया को नेगलेक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि पहले यूएस का मक्का और सोयाबीन बिकने का कहीं कोई आधार नहीं दिख रहा था, क्योंकि चाइना ने भी मना कर दिया था और इसीलिए इंडिया की तरफ वो ज़्यादा दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था ताकि इंडिया को अपना मक्का और कॉर्न जो है बेच सके। लेकिन अब इस सब्स्टिट्यूट के हिसाब से अगर देखें तो बीते हुए कल के दिन जो चीज़ें हुई हैं कंडक्ट यूएस एंड चाइना के बीच में, उसके आधार पर अगर देखें तो चाइना ने भी कहीं ना कहीं मंजूरी दे दी है यूएस को कि वो उससे मक्का खरीदेगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं बिजनेस एक्टिविटी हिसाब से देखें तो उनके दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एक तो हो गया रेयर अर्थ मटेरियल जो कि इस चीज़ को लेके कंसर्न था यूएस, एंड हो गया उसका जो प्रोडक्ट है सोयाबीन और मक्का, उसको लेके भी उसका जो कंसर्न है वो क्लियर हो चुका है। मतलब अब उसके फ़ायदे की बात या मतलब की बात नहीं रह गई दूसरी कंट्री के साथ ज़्यादा बातचीत करने को लेके, इसलिए थोड़ा बहुत वो नेगलेक्ट जो है इंडिया को कर रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 100% तरीके से ये चीज़ें कंडक्ट होगी और ऐसे ही होगी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों सिर्फ इसी चीज़ को लेके देखें तो बाज़ार नहीं चलता है। यहाँ पे और भी बहुत सारी ग्लोबल एक्टिविटी होती है जहाँ पे इंडिया भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे फेड का कंसर्न बिल्कुल क्लियर है कि जब तक उनको प्रॉपर तरीके से पूरी डेटा नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तब तक वो दिसंबर को लेके कोई पक्की बात नहीं कह सकते जो कि रेट कट को लेके है। हालांकि सभी का ध्यान इनके जो स्टेटमेंट है उन पे ज़्यादा गया है, ना कि रेट कट्स पे क्या है, क्योंकि रेट कट्स को लेके देखिए तो 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट तो हुआ ज़रूर है, लेकिन कोई उस चीज़ की कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि नेगेटिव कंसर्न जो कि बाज़ार में हमें
स्टेटमेंट के तौर पे मिस्टर पॉल जी के द्वारा देखने को मिला है, जो कि बेसिकली दिसंबर को लेके उनके मन में या फिर कह सकते हैं उनके स्टेटमेंट में अनसर्टनिटी है। तो बाजार जो है कभी भी अनसर्टन को सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोजीशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रीराम फाइनेंस। क्वार्टर 2 के नंबर्स इनके आ चुके हैं और यहाँ अगर देखें तो प्रॉफिट जो है लगभग 12% तक राइज होता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ साथ दोस्तों एस्टिमेट के मुकाबले अगर देखें तो बाजार में इस कंपनी ने अच्छे रिजल्ट पेश किए हैं। साथ साथ दोस्तों डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है और यहाँ पर अगर प्रॉपर डिटेलिंग अगर देख लें तो कंपनी का प्रॉफिट एंड जो भी चीज़ें हैं कैसे मतलब स्टैंड करती है। कंसिडर्ड प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट स्टैंड करता है 2,315 करोड़, जो कि अगर देखें जुलाई सितंबर महीने का डेटा के हिसाब से है। इसी को कंसिडर करें जो कि सेम ईयर में था लगभग 2000 करोड़ के करीब 2075, जो कि लगभग 11.6% के साथ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। जो कि इसके साथ अगर हम बात करें नेट इनकम, फिलहाल देख सकते हैं 10% के आसपास की यहाँ पे ग्रोथ, जो कि काइंड ऑफ कह सकते हैं तरीके का नील ही है, क्योंकि सेम ईयर में अगर देखें लास्ट ईयर जो कि लगभग 5464 था, अभी आप देख सकते हैं 6026। तो ये कह सकते हैं बाजार में एक मूवमेंट के तौर पे हमें चीज़ें देखने को मिली जो कि डिक्लेयर की गई हैं। इसके साथ दोस्तों अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी अगर हम देखें तो वो भी लगभग 8.19% के आसपास ही स्टैंड करती है। साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो दोस्तों इंक्रीमेंट डिविडेंड अगर देखें तो लगभग 4.80 पैसे के करीब दिया गया है। लगभग अगर इसको परसेंट में कैलकुलेट करें तो लगभग 240% स्टैंड करता है, जो कि रुपीज़ का जो है फेस वैल्यू जो है वो ₹2 का है। तो फिलहाल अगर देखें तो श्रीराम की तरफ से जो नंबर प्रेजेंट किए वो ठीक ठाक ज़रूर है। बाजार में एक्टिविटी के हिसाब से देखें तो इसकी चीज़ें हमें आने वाले नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगी। मंडे के दिन मार्केट में इसका क्या रिएक्शन होता है ये हम ज़रूर देखेंगे। खास करके देखिए तो बैंकिंग सेगमेंट को लेके फोकस रहेगा, स्पेशली जो NBFC सेक्टर्स है जैसे कि श्रीराम हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, इसके साथ साथ क्रेडिट एक्सेस हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे NBFC सेक्टर को लेकर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ अगर देखें क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण बैंक, अगर इसकी भी अगर बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। होल्डिंग्स पैटर्न में चेंजेस सितंबर महीने का डेटा के हिसाब से देखें तो FIs की होल्डिंग जो है लगभग 12.29%, जो कि पहले 12.13% के करीब थी। जो कि DIs के हिसाब से देखें तो लगभग 13.33% के करीब स्टैंड करती है, जो कि पहले 12.76% के करीब थी। तो ध्यान रखें, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। जिनके पास भी है पोजीशंस नज़र इस पर ज़रूर रखें, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करें, कंपनी के नंबर्स को देखें और आने वाले प्रोजेक्शंस को भी बिल्कुल क्लियर रखें, क्योंकि बाजार में जो अभी प्रेशर चल रहा है ना वो बेसिकली कहूँगा मार्केट में जो है ग्लोबल सिचुएशन के कारण है। और ये चीज़ें ज़रूर रिवाइंड होगी, ऐसा तो है नहीं कि ये चीज़ें होंगी ही नहीं। इसलिए ध्यान रखें, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को लेकर चलें लॉजिकली तरीके से तो ज़रूर समझ में आएंगी चीज़ें। नेक्स्ट अगर बात करें तो देख सकते हैं वेदांता। तो वेदांता के क्वार्टर 2 के नंबर्स तो यहाँ पे खास करके नज़र रखनी है, बिकॉज वेदांता की जब भी हम बात करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ आती हैं, जहाँ चिप मेकिंग को लेके बात कर ले, सेमी कंडक्टर को लेके बात कर ले, इन बिजनेस पे इस कंपनी का रोल है। साथ साथ दोस्तों ये भी हम देखेंगे बाजार में बहुत बार इस कंपनी को लेके डीमर्जर या फिर कह सकते हैं डीलिस्टिंग को लेके भी बात हो चुकी है। कंसर्न पॉइंट तो यहाँ पे ये है कि कंपनी जो नंबर प्रेजेंट किए गए हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है यहाँ पे कि कंपनी की जो चीज़ें हैं प्रॉफिट्स के मामले में लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो लगभग 39% के आसपास की डिक्लाइन चीज़ें देखने को मिल रही है। और सेम चीज़ अगर हम इस कंपनी के प्रॉपर तरीके से नंबर्स को वेरीफाई करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि सेल्स के मामले में देखिए तो ग्रोथ तो ज़रूर है, जो कि क्वार्टरली है, ईयरली देखिए तो भी ठीक ठाक है, मगर यहाँ प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट में आप देख सकते हैं लगभग 3479 के आसपास, जो कि क्वार्टरली देखें तो यहाँ पे गिरावट और ईयरली देखें तो भी गिरावट। तो इसलिए बाजार में थोड़ा बहुत आज के दिन नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला इस कंपनी के बिहाफ पे। कंसर्न पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्लोजिंग के टाइम पे लास्ट आधे घंटे में आप देख सकते हैं इसका परफॉर्मेंस किस कदर रहा है। आगे की रणनीति इतना ज़रूर कहूँगा, हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें, जो कि हमारे ऐप का चैनल है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसके माध्यम से आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी कि आगे का रोड मैप्स क्या होना चाहिए इस कंपनी को लेके। इनफैक्ट सिर्फ इस कंपनी की बात नहीं करें, जितने भी मार्केट पे पोजीशंस है जहाँ पे आप होल्डिंग बनाए रखते हैं उनके बारे में भी प्रॉपर हम ज़रूर डिटेलिंग रखेंगे आपके सामने। तो ध्यान रखें, बिल्कुल इग्नोर ना करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का भी और हमारे ऐप का भी। दोनों ही लिंक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि अपने प्रॉफिट्स को आप सही तरीके से आगे लेके चल सकें। नेक्स्ट दोस्तों देख सकते हैं NTPC ग्रीन एनर्जी। आज की देखें तो लगभग 1.5% के आसपास गिरावट, और आखिरी मोमेंट में आपको इसमें गिरावट देखने को मिली बाजार का प्रेशर जिसके कारण। और यहाँ पर अगर नंबर्स को भी हम वेरीफाई कर लें यहाँ पे, जिसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग हमने करी भी है। फिलहाल प्रॉफिट का जो मेन मैटर है यहाँ देख सकते हैं गिरावट देखने को मिलेगी क्वार्टरली। 220 का प्रॉफिट गिर के 86, और लास्ट टाइम अगर देखें तो ईयरली परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। तो क्वार्टरली प्रॉफिट्स में थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, प्रॉफिट डिक्लाइन हुए हैं प्रॉपर तरीके से, जिसके कारण बाजार में थोड़ी सी नाराज़गी। तो ध्यान रखें, हालांकि सरकारी कंपनी है, इसके लिए आप सभी को पता है करना क्या है, और स्पेसिफिकली अगर जानना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से तो हमारे ऐप को ज़रूर रेफर करें।
नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो कह सकते हैं एक अच्छी खबर, यहाँ पे अगर देखें तो बहुत सारी खबरों की मैंने बातें कर ली आज की इस वीडियो में, जहाँ पे हमें थोड़े बहुत चीज़ें नेगेटिव रूप में देखने को मिली है, मगर इस फ्रंट पर अगर देखें तो खबर ये आज की ही है। देख सकते हैं लगभग मार्केट बंद होने के कगार पे थी, उस वक्त ही हमें सारी चीज़ें देखने को मिली। 31 अक्टूबर आज का दिन है 3:15 बजे के करीब। इंडिया की बात कर लें और यूएस की बात कर लें, यहाँ अगर देखें तो दोस्तों कह सकते हैं फ्रेमवर्क, एक तरीके की पार्टनरशिप्स कह सकते हैं, एक तरीके की साझेदारी कह सकते हैं। 10 ईयर्स डिफेंस फ्रेमवर्क पैक्ट जो कि दोनों कंट्री के बीच में साइन हुआ है, डील है बेसिकली इंडिया एंड यूएस। राजनाथ सिंह की अगर बात करें तो यहाँ जो है बेसिकली इन्होंने प्रॉपर्टी से रेफ़र किया है। देख सकते हैं अमेरिकन काउंटर पार्ट पीटर हेक्सेथ सेज द पैक्ट विल बी प्रोवाइड पॉलिसी डायरेक्शन इन द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ द इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशनशिप्स। हालांकि ये डिफेंस सेक्टर्स के बिहाफ पे है, यहाँ अगर देखिए प्रॉपर डिटेलिंग की सारी चीज़ें दिखने को मिल जाएगी। India and United States on Friday 31st October inked 10 years defense framework agreement with Defense Minister Rajnath Singh, describing it's a signal of growing strategic conversions between two nations। बेसिकली डिफेंस सेक्टर में सारी चीज़ें हुई हैं, इसलिए कहता हूँ दोस्तों डिफेंस सेक्टर को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। यहाँ पे डिफेंस सेक्टर को लेकर बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज भी हो रही हैं। कंसर्न पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ज़रूर है कि हमारा पास जो है, या फिर कह सकते हैं हमारे ऊपर जो अभी भी 50% का टैरिफ लगा हुआ है इंडियन गुड्स के हिसाब से अगर देखें, लेकिन फिर भी कहूँगा बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि डेवलपमेंट के रूप में देखने को मिल रही हैं। सारा फ्रेमवर्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो प्रॉपर वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें स्टडी खुद भी कर सकते हैं और इस चीज़ को प्रॉपर ट्वीट करके भी कह सकते हैं इस चीज़ के बारे में प्रॉपर जानकारी दी गई है, देख सकते हैं ट्विटर हैंडल की तरफ से। तो यहाँ पे ध्यान रखें, इस पर प्रॉपर स्टडी करें और इसमें कौन कौन सी कंपनीज आती है ये भी ध्यान में रखें, क्योंकि दोस्तों जो आज का वीडियो होगा रात का, वहाँ पे हम इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग करने वाले हैं कि इस डील के दौरान अगर देखें तो कौन कौन सी कंपनी है जो कि इसका हिस्सा बनेगी, और कह सकते हैं अगर हिस्सा बनती है तो जाहिर सी बात है कंपनी के प्रॉफिट होंगे तो कंपनी के शेयर प्राइस भी बढ़ेंगे। तो ध्यान रखें, जो आज का वीडियो है देर रात का वो बिल्कुल ना मिस करें, जो कि इस डील को लेके हम उसमें सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल दोस्तों क्या करते हैं, इस वीडियो के साथ यहाँ पे वाइंड अप करते हैं चीज़ों को। मिलता है दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारे ऐप में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।